इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत। बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन में धर्म के दो स्वरूप मुख्य रूप से बताए, एक श्रमण धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। श्रावक धर्म की आचार संहिता को आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नकंडक सावकाचार, इसकी वाचना के माध्यम से हम देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये आचार संहिता उस भव्य जीव की आत्मा में गुणों का आविर्भाव करने वाली है। जब तक व्यक्ति को गुण दोष का परिज्ञान नहीं होता, तब तक व्यक्ति दोषों से बच नहीं पाता और गुणों को स्वीकार नहीं कर पाता। जैसा आपने छैडालाकार की पंक्ति पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, विन जानेते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना ज्ञान के दोषों का परिहार और गुणों का आहरण प्राप्ति ग्रहण करना संभव नहीं है। रत्नकंडक श्रावकाचार की वाचना करते हुए 10 कारिकाएँ देखीं। प्रारंभ में मंगलाचरण करने के उपरांत संकल्प वाक्य, धर्म का स्वरूप, सम्यक्त्व का लक्षण, परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु का लक्षण, आप्त की 3 विशेषताएं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, पर्यायवाची नाम, शास्त्र का स्वरूप और पुनः निर्गंत गुरु का स्वरूप। इसे देखने के उपरांत आगे देखते हैं उसी सम्यक्त्व की विशद व्याख्या, जो चतुर्थ काव्य में सम्यक्त्व का स्वरूप बताते हुए आचार्य महोदय ने स्वयं लिखा। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोवृतां त्रमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यम। अष्टांगम शब्द यहाँ आया था। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। यदि 8 अंग पूर्ण नहीं है तो सम्यक तो अपूर्ण है, भग्न है, खंडित है। जो अपूर्ण है, भग्न है, खंडित है, वह पूर्णता के फल को नहीं दे सकता। पूर्णता के फल को वही दे सकता है जो पूर्ण हो। सम्यक दर्शन 8 अंगों से पूर्ण होता है, 25 दोषों से रहित होने पर पूर्ण होता है। तो वे 8 अंग कौन कौन से हैं, उन 8 अंगों के बारे में यहाँ पर जानना आवश्यक है।
जैसे चार पाई के चार पाई होते हैं, एक पाया निकाल दो तो चार पाई पर, तीन पाई की चार पाई पर कुशलता से विश्राम नहीं किया जा सकता। चेयर में चार पैर होते हैं, एक पैर यदि न हो तो तीन पैर की, चेयर चार पैर की है, एक पैर नहीं है, तो अब तीन पैर बचे, उस पर सकुशलता से बैठ नहीं सकते। वे अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ होती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है तो वह सम्यक तो पूर्ण होता है। सम्यक ज्ञान के अविनाभावी होता हुआ चारित्र को प्रकट करने में, वृद्धिंगत करने में और अपने परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है। बिना सम्यक्त्व के सम्यक ज्ञान नहीं होता, बिना सम्यक्त्व के सम्यक चारित्र नहीं होता, बिना सम्यक्त्व के सम्यक वैराग्य नहीं होता, बिना सम्यक्त्व के सम्यक तप नहीं होता, बिना सम्यक्त्व के मोक्ष मार्ग की यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का एक अंश है। ये धर्म का अंश है, पूर्ण धर्म नहीं है। पूर्ण धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो यह सम्यक दर्शन को भी पूर्ण समझ लें पहले, तब तो फिर पूर्ण मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, पूर्ण धर्म को प्राप्त करें। तो 8 अंग आवश्यक हैं। जैसे मानव शरीर में 8 अंग होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, कमर, पृष्ठभाग, रीढ़ की हड्डी, हृदय और उत्तमांग यानी शिर, आनन। ये 8 हैं। 8 में से एक कम हो तो व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और किसी भी यथेष्ट कार्य को करने में समर्थ नहीं हो पाता। तो यहाँ निशंकित अंग का अर्थ क्या है, इसे यहाँ बताते हैं आचार्य महोदय अपने ही शब्दों में। इदमेवे दशमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांबोवत सन्मार्गे संशयारुचि। आचार्य महोदय कह रहे हैं इद मेवे, तो इदम एव, ईदृशम एव। इदम माने यह, एव माने ही, यह ही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है। क्या? तत्व। जो तत्व का स्वरूप बताया वह तत्व ऐसा ही है, न अन्यत, अन्य प्रकार से नहीं है। च और न अन्यथा, अन्यथा भी नहीं है। इति इस प्रकार, अकंपाय चंचलता से रहित, अडिग अचल, आयस लोह से बना हुआ कोई अस्त्र, अंबोवत उस पर चढ़ा हुआ पानी। यदि किसी तलवार पर, कुल्हाड़ी पर, फरसा पर, हंसिए पर, किसी पर जब पानी चढ़ जाता है तो लोहा बड़ा मजबूत हो जाता है। गर्म किया, उसको पीट करके फिर सब पानी चढ़ाया, फिर गर्म किया, फिर पानी चढ़ाया, फिर गर्म किया, वह पानी सूखता जाता है, सूखता जाता है तो लोहा बहुत कड़क हो जाता है, उसमें नम्रता नहीं होती, बहुत कड़क हो जाता, बहुत कड़क। अब कहीं उसे प्रहार करें तो टूट तो सकता है किंतु झुक नहीं सकता। जिसने बहुत मार खाई हो, बहुत तपा हो तो कड़क हो जाता है, फिर वह झुकता नहीं है, उसमें कठोरपन आ जाता है, काठिन्यता आ जाती है। तो ऐसे ही वो लोहा बार बार तपता है, बार बार तपता है, बार बार पिटता है तो वह बड़ा कठोर हो जाता है। तो कह रहे हैं सन्मार्गे, सन्मार्ग में, समीचीन मार्ग में, असंशया रुचि। असंशय रुचि कौन सी कहलाती है? संशय से रुचि यानी निशंकित रुचि, निशंकित सम्यक्त, वही कहलाती है जब तत्व के प्रति ये दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि तत्व इस ही प्रकार है, ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ कौन से तत्व लिए? आचार्य महोदय ने 3 तत्व लिए। वीतरागी जिनेन्द्र देव, अनेकांत से समन्वित द्वादशांग वाणी शास्त्र और नृगंत गुरु। वीतरागी भगवान का जो स्वरूप कहा उसमें शंका नहीं करना, संदेह नहीं करना, संशय नहीं करना, कोई शक नहीं करना। वीतरागी भगवान ये वास्तव में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया कि नहीं किया, जिनके जिनबिंब की हम पूजा कर रहे हैं वास्तव में ये अनंत का जिनबिंब है या नहीं,
इसमें किसी सूर्य आचार्य ने सही प्रकार से सूर्य मंत्र दिया या अन्य प्रकार से दिया, या इसका नाप पैमाना सही है कि गलत है, या भगवान की मूर्ति की पूजा करने से फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग नहीं हो सकता, क्या वीतरागता के बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो वीतराग देव में शंका नहीं करना प्रथम तत्व, उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों में शंका नहीं करना द्वितीय तत्व, और उनके मार्ग पर चलने वाले निरंतर गुरुओं में शंका नहीं करना तृतीय तत्व। इन तीनों तत्वों पर जिनकी असंशया रुचि, संशय से रहित रुचि है, वही सन्मार्ग में गमन करने का अधिकारी है और वही निशंकित समग्र दृष्टि है। जब तक व्यक्ति निशंकित नहीं होता है तब तक उसके जीवन में भय बना ही रहता है। शंका का अपर नाम भय है। निशंक व्यक्ति ही निर्भय होता है। अंजन चोर का दृष्टांत इसमें बताएंगे आगे कि शंका नहीं की और उसकी दृढ़ श्रद्धा थी तो उसे अस्त्र शस्त्र का भी भय नहीं लगा, एक साथ सब रस्सियाँ काट दी। शंका होती है तो बार बार भय रहता है, मन चलायमान होता है। महानुभाव, शंका कैसी कि शंका तो ऐसी होती है जैसे किसी वृक्ष की जड़ में चूहे ने जड़ काट दी हो तो वह वृक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है, धराशायी कभी भी हो सकता है। तो शंका से संवृत्त के वृक्ष की जड़ कट जाती है। शंका कैसे है? दीमक की तरह से वृक्ष को दीमक लग गई, वृक्ष सूख जाएगा। शंका कैसे? किसी बर्तन में हुए छेद की तरह से कुछ भी तरल पदार्थ भर दो, निकल जाएगा। शंका कैसे है? बिना नीम का भवन कभी भी धराशायी हो जाएगा। किंतु निशंकित, जो निशंकित होते हैं उनका सुदृढ़ सम्यक्त होता है। कैसे निशंकित हों? एक जंगल में रहने वाला कोई लकड़हारा वनवासी जंगल में से सूखी लकड़ियाँ बीन करके नगर में बेचता था। उसका कोई छोटा सा परिवार था, वह, उसकी पत्नी, उसका बेटा। अचानक उसके बेटे का स्वास्थ्य खराब हो गया। जंगल की जड़ी बूटियों के माध्यम से भी अब ठीक नहीं हो पाया। उसने किसी डॉक्टर को दिखाया, तब उन्हें डॉक्टर ने कहा इसका पैसा ज़्यादा लगेगा। उस लकड़हारे ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मैं अपने भगवान के पास जाता हूँ। तो भगवान पैसा देते हैं क्या? भगवान तो भी होते हैं जो कुछ देते नहीं। बोले मुझे तो भगवान पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आप पैसा लाओ, किंतु उपचार आपके बेटे का तभी होगा जब पैसा होगा। वह गया। संध्या काल में पहाड़ की चोटी पर मंदिर था और दीपक जला करके भगवान के सामने जाप करने लगा हवन पूर्वक। मध्य रात्रि का समय हो गया। वह जाप में मस्त है। उसे विश्वास है कि यहाँ से मैं जाऊँगा भगवान मुझे पैसा देंगे। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? देने वाला कभी अपने हाथ से सीधे देता है, कभी दूसरे के हाथों से दिलवाता है। तो दिलवाने वाली, उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, उसी समय रात्रि में एक शेठ अपने महल में सो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा था। अचानक वह उठा, अपने कक्ष में घूमने लगा। तभी संतोष नहीं हुआ, नीचे आया। तभी संतोष नहीं हुआ, टहलते हुए अश्व पर सवार होता है और अश्व पर सवार होकर के उसने जंगल की ओर प्रयाण किया। घोड़े को दौड़ाता हुआ पहुंच गया, उस पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर दीपक जल रहा, मंदिर दिखाई दिया। सेठ पहुंच गया। वह व्यक्ति जाप लगा रहा था मस्ती से, भगवान में मन लगा करके। वह पीछे चुपचाप जा कर के खड़ा हो गया। उसकी जाप पूरी हुई। उसने भगवान को धोख लगाई, चलने लगा। कहा भगवान, प्रातः काल तक यदि आपने रुपए नहीं दिए, मुझे 300 रुपये की आवश्यकता है, तो मेरा बेटा बचेगा नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो कह के चला, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मुड़ के देखा तो सेठ पीछे खड़ा था। सेठ ने जेब में हाथ डाला, 300 रुपये निकाल के दे दी उसे। उसने 300 रुपये ले लिए। सेठ ने कहा तेरे बेटे को ठीक होने में यदि और भी आवश्यकता पड़े, औषधि में या पौष्टिक पदार्थ के सेवन के लिए, तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। क्यों? मेरे पास है। आपके पास है मेरा विजिटिंग कार्ड? कब, कैसे, कहाँ मिला तुम्हें? आपका नहीं। फिर? जिसने आपको आधी रात्रि में यहाँ पर जंगल में पहाड़ के ऊपर मंदिर में जिसने भेजा है, उसका मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। कौन है वे? ये मेरे भगवान है। मुझे भगवान पर श्रद्धा है। तो श्रद्धा होती है
तो व्यक्ति के लिए मिट्टी भी औषधि बन जाती है, पानी भी औषधि बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। श्रद्धा धर्म के प्रति रखो, तो श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। कभी लोग विश्वास और श्रद्धा को एक ही कहते हैं, किंतु विश्वास और श्रद्धा एक नहीं है। विश्वास अलग है और श्रद्धा अलग है। इसे थोड़ा सा और स्पष्ट करके देख लें। कोई कलाकार अपनी कला दिखा रहा था, 2 पोल ज़मीन पर गाड़े, बीच में रस्सी बांधी और उस रस्सी पर स्वयं चला, हाथ में बांस लेकर के। जब चला तो लोगों को देख के आश्चर्य हुआ। अब की बार उसने बांस को भी अलग कर दिया, फिर भी रस्सी पर चला गया। पहले तो बैलेंस साध लिया। तीसरी बार में वह उस रस्सी पर कांसे की थाली रख करके चला, तब भी लोग बहुत आश्चर्य हुआ। अगली बार उसने अपने से दूने वजन के व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा लिया, उसी रस्सी पर कांसे की थाली रख करके वह उस पर चला। इस पुल से उस पुल तक रस्सी पर चल गया। इतना ही नहीं, बीच में जब रुक कर के उसने रस्सी को यूं झुलाया इस तरह से, लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। हजारों लोग देख रहे थे, ताली बजा रहे थे। जब वहाँ पहुँच गया तो उसने पूछा, अब मैं इधर से लौट करके उधर जाना चाहता हूँ, क्या मैं पहुँच जाऊँगा? सब लोगों ने कहा सुनिश्चित। गिरूंगा तो नहीं? बोले नहीं, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। तो उसने कहा ठीक है, आपको पूरा विश्वास है? बोले 100%। यदि 100% विश्वास है, पूरा आपको श्रद्धा है, तो ठीक है, मैं इसको तो उतार देता हूँ। अब आप में से कोई व्यक्ति आ जाओ और मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं इस पुल से वहाँ जाता हूँ। वहाँ से भीड़ में से खड़ा होकर कोई नहीं आया। क्यों? अभी कह रहे 100% विश्वास पूरा है। तो उन्हें विश्वास तो था, अपनी आंखों से देख लिया, गिरूंगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, किंतु श्रद्धा नहीं। विश्वास से संसार के कार्य चलते हैं, श्रद्धा से धर्म का प्रारंभ होता है। एक पिता ने अपने पुत्र को नीचे खाई में उतार दिया। उसका पिता आयुर्वेदाचार्य था। वह अंधकार नीचे अटवी में था। पिता ने पूछा, बेटा डर तो नहीं लग रहा? आवाज़ लगाता रहा। बाद में बेटे को रस्सी के माध्यम से ऊपर भी खींच लिया, बेटे को गले लगा लिया, रोने लगा। बेटा तुम इतनी अंधेरे में, कांटे, कांच, कंकड़, पत्थर, बिच्छू, सांप वहाँ पर होंगे, तुम कैसे रहे? बेटे ने एक उत्तर दिया, पिताजी मुझे डर किस बात का, जब मेरी रस्सी आपके हाथ में थी। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि वह सोचता है, जब मेरे पास धर्म है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, मेरे पास वीतरागी देव, अनेकांतयुक्त जिनवाणी और निरंतर गुरु हैं, तो फिर संशय और शंका किस बात की हो सकती है? ऐसा व्यक्ति ही धर्म के क्षेत्र में गमन करने में समर्थ होता है। आप सब अपने सम्यक्त को निशंकित बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। वियान फिन कैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।